नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के दिन अब लद चुके हैं। योगी सरकार अब पूरी तैयारी में है। एक एक कर हर अपराधी को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकने के मिशन पर। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, अब ना अपराध बचेगा ना अपराधी। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। योगी सरकार के रडार पर अब वो हर चेहरा है जो अपराध, भ्रष्टाचार या माफिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अब यूपी में गुंडागर्दी नहीं, सिर्फ शासन का राज चलेगा। बुलडोजर से लेकर जेल की सलाखों तक अब हर दिशा से अपराधियों पर शिकंजा कस चुका है और सरकार ये साफ कर चुकी है कि अपराध को बर्दाश्त करने का दौर अब खत्म हो गया है। अब कानून बोलेगा और अपराधी थरथराएंगे। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इमिग्रेशन टीम ने मुख्तार के बेहद करीबी शादाब उर्फ डंपी को लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसे ईडी के हवाले कर दिया गया है। शादाब साल 2022 में दुबई भाग गया था, जिसके बाद से ही ईडी को उसकी तलाश थी। ये घटना सिर्फ एक गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराध जगत से जुड़े गिरोह के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े अभियान का एक अहम अध्याय है। शादाब उर्फ डंपी, जो मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया जा रहा है, लंबे समय से जांच एजेंसियों की रडार पर था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को उसकी तलाश 2022 से थी, जब वो अचानक दुबई भाग गया था। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी मुश्किल लग रही थी। हाल ही में जब वो भारत लौटा और लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इमिग्रेशन टीम की नजर उस पर पड़ी। तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया और फिर ईडी के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब शादाब को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे ईडी उसकी रिमांड लेकर पूछताछ करने वाली है, ताकि इस पूरे नेटवर्क की परतें खोली जा सके। योगी पुलिस का तगड़ा एक्शन। ईडी की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। शादाब मुख्तार अंसारी की उन कई कंपनियों का संचालन करता था जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कमाई को वैध दिखाने में किया जाता था। विकास कंस्ट्रक्शन, आगाज कंपनी और 2 अन्य फर्मों के जरिए करोड़ों रुपए के ठेके हासिल किए गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीएसएनएल टावरों के लिए डीजल सप्लाई के ठेके को भी इन कंपनियों के माध्यम से जबरन हथिया लिया गया था। इस मामले में शादाब को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने सरकारी सिस्टम में अपने प्रभाव और दबदबे के जरिए करोड़ों का घोटाला अंजाम दिया। ये घोटाला केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा था जो राज्य भर में फैला हुआ था। मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों ने ठेकों, जमीनों और सरकारी परियोजनाओं से लेकर अपराध तक एक समांतर व्यवस्था बना ली थी, जिसे अब योगी सरकार एक एक कर तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में जिस सख्ती से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वो देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। चाहे एनकाउंटर और एक्शन हो या ऑपरेशन लंगड़ा जैसी मुहिमें। अब ये केवल एनकाउंटर या जमीन जब्ती तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक अपराधों की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ईडी, सीबीआई और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का असर ये हुआ कि पहले जो नाम राजनीति और सत्ता के दम पर कानून से ऊपर समझे जाते थे, आज वो जेल के पीछे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अशरफ जैसे माफियाओं के साम्राज्य को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, अब उसी तर्ज पर यह गिरफ्तारी भी एक और बड़ा संदेश है कि अब यूपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी इन गुंडों के साथ शामिल था उसको भी इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। योगी सरकार ने ये साफ कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे उसका राजनीतिक संबंध किसी भी दल से हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसे सजा मिलेगी ही। पहले जहां अपराधी सरकार और प्रशासन पर हावी रहते थे, अब सरकार अपराधियों पर हावी है। कानून का राज केवल एक नारा नहीं रहा, एक व्यवहारिक नीति बन चुका है और यही कारण है कि अब किसी भी अपराधी को ये भ्रम नहीं है कि सत्ता के संरक्षण में वो बच जाएगा। जिन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्तियां खड़ी की थी, उन पर बुलडोजर चला, जिन पर हत्या, वसूली, जमीन कब्जे या घोटाले के आरोप थे, वो या अब तो जेल में है या फरार है। शादाब की गिरफ्तारी इस सख्त नीति की निरंतरता है कि ये गिरफ्तारी ये भी दिखाती है कि राज्य अब अपराधियों की आर्थिक नसों को काटने पर फोकस कर रहा है।
सिर्फ एनकाउंटर या गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन पैसों के स्रोतों को भी खत्म किया जा रहा है जिनसे अपराध फलते फूलते थे। सरकार समझ चुकी है कि अपराध का असली आधार उसकी आर्थिक ताकत है और अगर वो तोड़ दी जाए तो गिरोह खुद ही कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए अब ईडी और पुलिस मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध कारोबार और सरकारी ठेकों के दुरुपयोग की तह तक जा रही है और शिकंजा कस रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर यह है कि उत्तर प्रदेश में भय का संतुलन बदल गया है। पहले जनता अपराधियों से डरती थी, अब अपराधी कानून से डर रहे हैं। प्रदेश में ये संदेश जा चुका है कि चाहे आप कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर आपने अपराध किया है तो कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। शादाब की गिरफ्तारी से न केवल मुख्तार अंसारी के नेटवर्क को झटका लगा है, बल्कि ये भी साबित हुआ कि अब अपराधियों के लिए किसी भी कोने में सुरक्षित जगह नहीं बची है, न भारत में और न विदेश में। आज यूपी सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। ये नीति केवल दंगाइयों और माफियाओं पर नहीं, बल्कि उन हर लोगों पर लागू होती है जो कानून की मर्यादा तोड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि अब अपराधी या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ देंगे। ये केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों के घटनाक्रम ने इसे हकीकत बना दिया है। शादाब का दुबई से लौटकर लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा जाना इस हकीकत की सबसे ठोस मिसाल है। इस पूरे मामले ने ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब पुराने दौर से बाहर निकल चुका है। अब यहाँ अपराध के लिए जगह नहीं है, बल्कि कानून के लिए जगह है। कानून का राज चलेगा। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, बल्कि प्रिवेंटिव एक्शन ले रही हैं, यानी अपराध होने से पहले ही अपराधी की कमर तोड़ दी जाए। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का नेटवर्क जो दशकों से राजनीति, व्यापार और अपराध के संगम पर फर फूल रहा था, अब लगातार टूटता जा रहा है। ईडी की ये कार्रवाई उसी टूटते साम्राज्य की एक और ईंट गिराने जैसा है। शादाब की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि योगी सरकार अपराधियों को ढाल नहीं, बल्कि सजा दे रही है। यूपी में अब माफिया संस्कृति की कोई जगह नहीं बची है। अपराधियों के लिए संदेश साफ है, या तो सुधर जाओ या फिर कानून का शिकंजा तैयार है। राज्य सरकार ने यह दिखा दिया कि अब ना तो माफिया बचेगा, ना उनका साम्राज्य। जिस तरह से मुख्तार अंसारी के करीबी पर शिकंजा कसा गया है, उसने यही साबित किया है कि अब यूपी में कानून का राज है और अपराध के दिन खत्म। कभी उत्तर प्रदेश को अपराध और माफिया गर्दी की पहचान से जाना जाता था। पिछले शासन कालों में अपराध अपने चरम पर था। सड़क से लेकर सत्ता की गलियारों तक अपराधियों का असर देखा जाता था। जनता भय में जीती थी और कानून केवल नाम का रह गया था। लेकिन अब पूरी तरीके से तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही यह ठान लिया कि प्रदेश में अब अपराध नहीं, बल्कि कानून का राज चलेगा। आज अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। जिन इलाकों में पहले गोलीबारी और वसूली आम बात थी, वहां अब शांति और सुरक्षा का माहौल है। सरकार की सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस नीति ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों की शरणस्थली नहीं, बल्कि कानून के राज का प्रतीक बन चुका है। ये पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का सबसे सशक्त उदाहरण बनकर सामने आया है। कभी जिस प्रदेश का नाम सुनते ही लोगों के मन में माफियाओं का डर बैठ जाता था, आज वही प्रदेश अपराधियों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन चुका है। योगी सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है तो अपराध का साम्राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे ध्वस्त किया जा सकता है। शादाब उर्फ डंपी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर प्रहार है जो वर्षों से कानून और व्यवस्था का मजाक उड़ाता रहा। अब संदेश बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश में अपना गुंडों के लिए जगह है, ना माफियाओं के लिए रहम। कानून के सामने सब बराबर हैं और जो भी अपराध करेगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सजा निश्चित रूप से मिलेगी। और ये नया यूपी है जहां अपराध नहीं न्याय बोलता है, जहां बंदूक नहीं संविधान की ताकत काम करती है और जहां अपराधी नहीं ईमानदार नागरिक गर्व से सिर उठाकर जी सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।